नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बटाला के गांव गोखूवाल में उधार वसूली के दौरान चली गोली, एक व्यक्ति हुआ घायल। शाहकोट पुलिस ने गत दिनों हुए एक नौजवान के कत्ल के मामले में एक आरोपी को किया काबू। 9 mm की पिस्तौल, 2 जिंदा रौंद किए बरामद। अमृतसर में गली में मोटरसाइकिल लगाने को लेकर चचेरे भाइयों में हुई खूनी झड़प, 2 लोग हुए घायल। और अब हलचल विस्तार से। गुरदासपुर के बटाला के गांव गोखूवाल में उधार दिए गए पैसे वापस मांगने पहुंचे व्यक्ति पर गोली चलाने की घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी ने राइफल से 3 फायर किए, जिनमें से एक अमृतसर निवासी राजेंद्र सिंह के पैर में लगा और वह घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना की तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। जानकारी के अनुसार अमृतसर निवासी राजेंद्र सिंह ने बटाला के गांव गोखूवाल के रहने वाले परमजीत सिंह को वर्ष 2003 में 5 लाख रुपए उधार दिए थे, लेकिन परमजीत सिंह लंबे समय से पैसे लौटाने में आनाकानी कर रहा था। बीती रात जब राजेंद्र सिंह अपनी पत्नी और ड्राइवर के साथ पैसे मांगने परमजीत सिंह के गांव गोखूवाल पहुंचा, पहले परमजीत सिंह और उसके परिवार ने उसके साथ झगड़ा किया। झगड़े के बाद परमजीत सिंह ने राइफल से 3 फायर कर दिए। इनमें से एक गोली राजेंद्र सिंह के पैर में लगी, जिसके बाद उनका ड्राइवर उन्हें गाड़ी में डालकर वहां से ले गया। घायल राजेंद्र सिंह को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बटाला पुलिस ने घटना के बाद मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। थाना शाहकोट क्षेत्र में गत दिनों संदीप कुमार उर्फ सोनू नामक नौजवान के कत्ल के मामले को शाहकोट पुलिस ने हल करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी जालंधर देहात हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि संदीप कुमार उर्फ सोनू निवासी शाहकोट, जो कि एक कबाड़िये की दुकान पर काम करता था, गत दिनों उसकी गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने घटनास्थल से 9 mm के 2 खोल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। इसी मामले की जांच करते हुए पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी माध्यम से जांच कर इस मामले के आरोपी शेर सिंह और शेरा निवासी राज्यवाल थाना शाहकोट को काबू किया है, जिसके पास से एक पिस्तौल, 9 mm और 2 जिंदा रौंद भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि उसके दूसरे साथियों को भी काबू किया जा सके। पिछले दिन शाहकोट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 6:30-7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਨੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਸੋਨੂ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਬਾੜੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਸਪੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਆਪਣੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸਐਚਓ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੇਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਲੜਕਾ ਸੀ,
ਜਿਹੜਾ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੂ ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਸੋਨੂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੀਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 30-32 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੂ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਰੀਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਬਾਹਰ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ। अमृतसर के खासा इलाके में गली में मोटरसाइकिल खड़ा करने को लेकर चाचा और ताई के बेटों में टकराव हो गया, जिस कारण एक ही परिवार के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए घायल नौजवान ने बताया कि उनके दूसरे पक्ष के साथ पुरानी रंजिश चल रही है, जो जगह के लेन देन से संबंधित है। घायल नौजवानों के अनुसार उसने अपने घर के बाहर मोटरसाइकिल आगे करने की बात कही तो दूसरे पक्ष का नौजवान उससे लड़ पड़ा और उस पर हमला कर दिया, जिस कारण वह घायल हो गया। इस दौरान जब उसकी माता उसे बचाने के लिए आई तो उसे भी धक्के मारे गए। तो वहीं जब उसका भाई बीच बचाव के लिए आया तो उसके साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई, जिस कारण वे दोनों घायल हो गए। तो वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये विवाद मोटरसाइकिल खड़ा करने को लेकर हुआ है। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही अगली कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਖਾਸਾ ਤੇ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ ਬੇਟੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾ, 4 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੜਿਆ ਵੱਜੇ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੜੇ ਮਾਰਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਸੱਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਤਾਲੂ ਚ, ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘ ਗਿਆ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗੁੱਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਟ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਦਾ। ਸਰ ਝਗੜਾ ਆ, ਲਾਗੇ ਗਵਾਂਢੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਰੀਕਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਰੀਕਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਬਾਈਕ ਲਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈਕ ਪਰੇ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸੰਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ। 2 ਭਰਾ ਸੀ, ਪਿਓ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਕੜੇ ਕੁੜੇ ਮਾਰੇ, ਸਿਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਦ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਆਹ ਹੱਥ ਤੇ ਸੱਟ ਲਾਈ, ਦੰਦ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਆ ਦੰਦ ਤੋੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ? 7 ਤੋਂ 8 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਪਏ। ਕੜੇ ਮਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੜੇ ਮਾਰੇ। ਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਆਇਆ ਮੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੜੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਹਦੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ? ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਖਾਸੇ ਚੌਂਕੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਸਰ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਿੱਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਰੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੌ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਆਈ ਵੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹ 4 ਜਣੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੜੇ ਡੈ ਪਏ ਮਾਰਨ ਜੀ ਸਿਰ 'ਚ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮਤਲਬ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 2.5 ਮਰਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, 2.5 ਮਰਲੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੂਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਸਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰੀਕੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ, ਤੇ 1-2 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦ ਸਲੂਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਆ ਕੱਲ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਤੀ ਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ? ਮੇਰੇ ਜੀ ਆ ਜੀ ਸਿਰ 'ਚ ਕੜੇ ਹੀ ਬਸ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ,
ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜੋ ਕੜਾ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੌਂਦਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸਵੈਟਰ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਵੈਟਰ ਸਾਰੀ ਭਿੱਜੀ। ਹੁਣ ਬਦਲੀ ਮੰਗ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਮੀ ਆਟੋ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਾੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਬਸਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਬਹਿਸ ਬਸਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁੰਤਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਬਿਆਨ करके लिख के जाके कार्रवाई बनती कार्रवाई कर। फाजिल्का में डकैतों ने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। देर रात घर में दाखिल हुए लुटेरों ने घर में सो रहे दंपत्ति को पिस्तौल और तेजधार हथियार के दम पर बंधक बनाया, जिसके बाद सोने चांदी के जेवर और नकदी लूट ले गए। लुटेरों ने 2.5 घंटों तक इस घटना को अंजाम दिया। ये वारदात जिला के जोरा सिंह मान नगर में हुई है। लुटेरों के जाने के बाद पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। घर का मुखिया कुछ दिन पहले ही एफसीआई से पल्लेदारी के काम से रिटायर हुआ है। घर की सारी नकदी बदमाश उठा ले गए। पीड़ित महिला स्वर्णाबाई और उनके पति खजान सिंह ने बताया कि मंगलवार रात को वे अपने कमरे में सो रहे थे। रात 12:30 बजे के करीब 3 लोग उनके घर में दाखिल हुए। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उनकी आंख खुल गई और उठकर देखा तो 3 लोग कमरे में थे। इस पर बदमाशों ने महिला के मुंह में कपड़ा ठूस दिया, पति के हाथ पैर और मुंह बांध दिया। महिला का कहना है कि बदमाशों के पास पिस्तौल और तेजधार हथियार थे। बदमाशों ने हथियार दिखाकर धमकाया और कहा कि अगर शोर मचाया तो वे उन्हें जान से मार देंगी। बदमाश करीब 2.5 घंटों तक उनके घर में छानबीन करते रहे और घर में रखे सोना चांदी नकदी सहित करीब 3 लाख का सामान लेकर फरार हो गए। खजान सिंह ने बताया कि वह एफसीआई में पल्लेदारी का काम करते थे और अब रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट समारोह में साथियों द्वारा उन्हें पहनाए गए नोटों के हार और नकदी भी लुटेरे ले गए। बदमाशों के जाने के बाद वे बाहर निकले। जानकारी देने पर मोहल्ला के लोग उनके घर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। बेटा राती अस सुते पे सी 12 12:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਯਕਦਮ ਹੀ ਬੂਹਾ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਜਿਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਨੱਪ ਲੈ ਮੂੰਹ ਨੱਪਿਆ ਤੇ ਬਸ ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਬੋਲੇਗੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਧਰ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਜਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਨੇ, ਨੱਪ ਲਿਆ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਬੂਹਾ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਰ ਵੀ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ? 3 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? ਚੋਰੀ ਮੇਰਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੋਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ? ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੀਰ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਰਾਤੀ 12 5:30 ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬੂਹਾ ਵੈਸੇ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਤੂੰ ਯਕਦਮ ਬੂਹਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਗੇੜ ਜੂਦਾ ਜੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਤੂੰ ਖੜਕਾ ਕਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਂਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈਗਾ ਗਾਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਠਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਪੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਾਪੇ ਇਹ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਬਾਂਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਬਾਂਧ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨੇ ਸੁਰਜਾਈ ਬਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਖਾਲੀ ਘੰਟੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇ ਪੂਰੇ 3 ਕੋਈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਘਰਦਿਆਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਪੈਰ ਖੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੂਹਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੰਮੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰ ਪੈ ਨੂੰ ਕਿਆ ਵਾਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ 12:15 ਵਜੇ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਕਾਪੇ ਕੁੱਪੇ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਢੋਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ। ਕੋਈ ਹਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਜੀ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, 2 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਗਏ, ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਟੋਟਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ? ਟੋਟਲ ਨੁਕਸਾਨ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ ਕਰੀਬ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਯਕਦਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੇ, ਪਤਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੇਖਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇ ਟੱਪ ਕੇ। ਉਹ ਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, है ना, किस तरीके छत्ता रही आई कि आई पता करने मेरी। अमृतसर में स्कूली विद्यार्थियों के आपसी झगड़े के बाद चली गोली में 11वीं कक्षा के एक विद्यार्थी के घायल होने के मामले में नया अपडेट सामने आया है, जिसमें पुलिस द्वारा इस मामले में अब कांग्रेसी नेता दिनेश बसी के बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिस कारण इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूली विद्यार्थियों के बीच इस घटना से पहले स्कूल के बाहर मारपीट हुई थी, जिसके बाद ये मामला कुछ देर के लिए शांत हो गया और कुछ देर बाद दोबारा विवाद शुरू हो गया, जो आगे चलकर गोली चलने की घटना में बदल गया। अब इस मामले में पुलिस ने कांग्रेसी नेता दिनेश बसी के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो वहीं दिनेश बसी की ओर से अमृतसर में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके बेटे का नाम गलत तरीके से इस मामले में घसीटा जा रहा है और उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज में उनका बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा है। उनके राजनीतिक विरोधी उन्हें बदनाम करने और आने वाले चुनावों से पहले फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने पुलिस से इस मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की है। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹਾਰਕਾ ਰੋਡ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦਾ, 2 ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਸੀਸੀ ਫੁਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਵੀ ਕਢਾ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਢਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਵੰਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ 2 ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਵੰਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਪੇੜਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਬਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਬਸੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 19 ਕੀ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਕੁਨਾਲ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਟਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਬਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ, ਦਿਨੇਸ਼ ਬਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਵੀਡੀਓ, ਦਿਨੇਸ਼ ਬਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ।
ਜੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਵੜਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਰਚੇ 'ਚ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਇਹ 20-25 ਲੈਪਟਾਪ ਖੋਲੀ ਹੈ, 20-25 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਏ, ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੱਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। हाँ, मैं नहीं कहता कि ਉਹਦੇ ਤੇ नहीं होया। बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन के 150वें संस्करण के दूसरे दिन मंगलवार को श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग की ख्याल गायकी में कोलकाता के सागरिक बसक ने पहला स्थान अर्जित किया। शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता के दूसरे दिन का शुभारंभ श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत महासभा के डायरेक्टर इंजीनियर SS अजीमल, डॉक्टर कुलविंदरदीप कौर, विमलजीत कौर, मदन राणा, गुरविंदर सिंह, उपाध्यक्ष संगत राम, निर्णायक मंडल के सदस्य RK राठौर, MP शर्मा और डॉक्टर जसमीत कौर, श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत महासभा के अध्यक्ष पूर्णिमा बेरी, राकेश थापर, एवीएन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन कपूर, रमेश मोदगिल, महेश दीक्षित ने संयुक्त रूप से उपस्थित होकर किया। इस दौरान सीनियर वर्ग की ठुमरी गायन स्पर्धा में वाराणसी की वी श्रीदेवी शर्वाणी पहले स्थान पर रही। जूनियर वर्ग की स्वर वाद्य प्रतियोगिता में रामनगर उत्तराखंड की गायत्री प्रथम स्थान पर रही। सीनियर कैटेगरी के विजेता सागरिक बसक और वी श्रीदेवी शर्वाणी अगले वर्ष बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन के मुख्य मंच पर प्रस्तुति देंगे। सागरिक बसक ने ठुमरी गायन स्पर्धा में तीसरा स्थान भी प्राप्त किया। वहीं धरा खरे ने सीनियर वर्ग की ख्याल गायकी और ठुमरी गायकी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जो सोच गए कि वो भी भूल गए, हम तो बोल नहीं सकते। बट एनीवेज इट्स गुड टू सी कि आप लोग इतनी दूर से यहाँ पे बाबा की हाजिरी देने आते हैं। कंपटीशन तो कहने की बात है, बहुत लंबी यात्रा होती है, ये एंड तक नहीं खत्म होती। सो आप लोगों ने पहला कदम रखा है इस यात्रा पे। ये मेरे हिसाब से तो पहला कदम है, आगे तो बहुत लंबी यात्रा है। भगवान आप सबको बहुत बहुत कामयाबी दे। तो मैं सभी से ये आग्रह करूंगा कि आप सब जीते हुए, सब विनर्स हैं, और जो विनर्स हैं वो भी विनर्स हैं, जो नहीं जीते वो भी विनर्स हैं। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पॉइंट पे ही गए, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ पॉइंट का खेल हुआ है। शुरुआत अच्छी थी, मिडिल में कुछ गया, लास्ट में कुछ हुआ। और ये मंच है, ये तो हमारा भी सगा नहीं है। हम रोज एग्जाम देते हैं, कभी ऑडियंस खुश हो जाती है, कभी नाराज हो जाती है। तो मैं आप सबको बस यही कहना चाहूंगा कि अपने गुरुओं की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जो तालीम आप ले रहे हैं, अपने गुरुओं के प्रति नम्रता बनाए रखें। जो प्राइज आपको मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा, तो किसी को छोटा बड़ा ना बताएं। हम लोगों के अंदर एक थोड़ी सी ये आ जाती है कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिला तो बस मैं
लेकिन जिसका नहीं आया उसको भी सम्मान दीजिए, क्योंकि अगली बार वो आने वाला है। इस बार तो आप लेकर गए, अगली बार वो आने वाला है। तो हम तीनों ने मिलकर जो कुछ भी निकाला है आप स्वीकार कीजिएगा। हम भी आपकी तरह ही इस यात्रा के यात्रिक हैं, अभी हम भी सीख रहे हैं। तो जो कुछ हुआ है वो सब बाबा की कृपा से हुआ है। अब मैम आपको आपका आशीर्वाद रूप अवार्ड प्रस्तुत करेंगे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजय सिंह, पंजाब अध्यक्ष रमन बख्शी, जालंधर अध्यक्ष पम्मा पहलवान, कैशियर विक्रम शर्मा, फिलौर यूथ कांग्रेस के जनरल सचिव मनप्रीत सिंह चड्डा, अमृतसर अध्यक्ष राहुल कुमार, सुखजीत सिंह ढेसी, गुरशरण टक्कर, सोनू जैलदार, मन्ना रुड़की और जस्सा रुड़का कला सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में माथा टेकने पहुंचे। इस दौरान मंदिर के सेवादार पवन मेहता और विजय भाटिया ने आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित किया। आज मैं तालाब देवी मां के यहाँ आया। यहाँ आने पे मुझे पता लगा, हमारे पंजाब के अध्यक्ष जी ने बताया कि यह 52 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है। तो यहाँ आने के बाद जो अनुभूति हुई है अंदर से, उसको मैं व्यक्त नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ईश्वर की अनुभूति जो होती है वो स्वयं में ही महसूस किया जाता है। और यहाँ आके जो शांति सुकून मिला है उससे मैं एकदम अभिभूत हूँ। और मैंने माँ से कहा है कि पंजाब कुश्ती को पुनः अपने पुराने जगह पे स्थापित करे। और मेरे भाई, बड़े भाई हैं रमन बख्शी जी, इनके नेतृत्व में पंजाब की कुश्ती ऊंचाइयों पे पहुँची। तो माता रानी की जय। पंजाब में आए दिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं, जिसे लेकर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और इस मामले की पूरी तरह से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की अगुवाई में चल रही पंजाब सरकार की ओर से अच्छे काम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सेशन कोर्ट की ओर से अरावली पर्वतों को लेकर आए बयान पर कहा कि सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए, ताकि अगर इसमें कोई गलती हुई है तो उसमें समय रहते सुधार किया जा सके। पंजाब में आए दिन जो स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी ईमेल आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? पंजाब पुलिस बहुत सख्ती से बरत रही है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, और कोई ट्रेस, कोई वो अनटच नहीं छोड़ रही है। अपने नेक्स्ट जनरेशन के साथ में जिस तरह की भी कोई इस तरह की हरकत करने की कोई सोचेगा भी, तो मान साहब की सरकार और पंजाब पुलिस उनके निर्देश पे उसको छोड़ेगी नहीं। सर, अगर बात की जाए अरावली हिल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, अब उसके खिलाफ खिलाफी शुरू हो गई है और लोग सड़कों पर आ गए हैं कि अरावली हिल्स जो 90 मीटर की चोटियाँ हैं उन्हें काटने। देखिए, अरावली हिल्स को बचाना पूरे उत्तर भारत के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अरावली हिल्स के खिलाफ अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं हुई है तो उसको क्लियर करना सरकारों की जिम्मेदारी है। अदालतों को सरकारें ही इन्फॉर्म करती हैं, सरकारें ही सारे फैक्ट्स। इसलिए मैंने कहा ना, अरावली हिल्स को बचाना, अरावली हिल्स को बचा के रखना सभी के लिए ज़रूरी है। श्री गुरु रामराय जी महाराज देहरादून दरबार परिसर में इंजीनियर नरेंद्र बंगा, टेक्निकल डायरेक्टर दूरदर्शन जालंधर का सेवानिवृत्ति समारोह बड़ी ही शिद्दत और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो वहीं इस पावन अवसर पर गद्दी नशीन महंत श्री देवेंद्र दास महाराज जी ने इंजीनियर नरेंद्र बंगा और उनकी धर्मपत्नी कमलजीत बंगा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं पंडित भगवती प्रसाद थपलियाल झंडा जी के पुजारी चंद्रकांत मैथानी एवं रोशन राणा जी ने मंत्रोच्चारण के साथ क्षमा रोशन कर इंजीनियर नरेंद्र बंगा और उनकी धर्मपत्नी कमलजीत कौर बंगा को माल्यार्पण कर सिरों पे भेंट की। इस यादगार और सुनहरे अवसर पर परम पूज्य श्री महंत देवेंद्र दास महाराज जी ने इंजीनियर नरेंद्र बंगा जी के दूरदर्शन के क्षेत्र में 37 वर्षों के दीर्घ सेवा काल का जिक्र करते हुए उनके अभूतपूर्व कार्यों की भरपूर प्रशंसा की। पूज्य श्री महाराज जी ने नरेंद्र बंगा जी के संपूर्ण व्यक्तित्व काल का परिचय देते हुए बताया कि बहुत शांत, सरल, मृद, मिलनसार, गंभीर और सौम्य स्वभाव है आपका। दूरदर्शन के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्तदान कैंप, कन्या विवाह, पंजाबी सभ्याचार कार्यक्रम आदि के विभिन्न सेवा प्रकल्पों में नरेंद्र बंगा जी का योगदान अविस्मरणीय और सराहनीय है। अपने आशीर्वचन में श्री महाराज ने उन्हें भक्ति और अध्यात्म से जुड़े रहने की प्रेरणा दी और साथ ही उनके उत्तम स्वास्थ्य और शतायु होने की भी
कामना की है। श्री महाराज ने इंजीनियर नरेंद्र बंगा जी की धर्मपत्नी कमलजीत बंगा जी की सेवानिवृत्ति का उल्लेख करते हुए उनके सामाजिक कार्यों की प्रशंसा के साथ ही उनके सुपुत्र जगदीश बंगा और सुपुत्री दिव्या बंगा को सुशोभित एवं संस्कारवान बताया। इस अवसर पर इंदिरेश कीर्तन मंडली की ओर से दरबार साहिब के दरबारी रागी राजा सावरी प्रताप सिंह बंगा एवं राकेश राणा ने अपने सुरीले अंदाज में भक्ति रस की गंगा प्रवाहित कर समस्त संगत को भाव विभोर और रसमयी संकीर्तन से सराबोर कर दिया। इस भक्तिमय वातावरण में सभी ने नृत्य कर आनंद उत्सव मनाया। इंजीनियर नरेंद्र बंगा जी के सेवानिवृत्ति समारोह में उनकी माता प्रकाश कौर बंगा, भाई देवेंद्र बंगा, मोनिका बंगा, अशोक बंगा, स्वर्ण कौर बंगा, अवतार सिंह, रामपाल सैनी, हंसराज बंगा, सुरजीत रत्तू, प्रताप सिंह बंगा, अरविंद ओबराय, अशोक चावला, करनैल सिंह, मीनाक्षी सैनी, भोबन सैनी, रोशन राणा, मंजू बंगा, चंद बंगा, मोहनलाल, परमजीत कौर, रोहित पोडवल, मीना रानी, अमरजीत सिंह, जगतार सिंह, गुरदेव सैनी सहित अनेक गणमान्य नागरिकों और संत समाज की दिव्य उपस्थिति रही। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल और युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद गौरव शर्मा, खुशी कोमल, वीनू सहगल, गोपाल पांडे, विनीत सवरिया, चंद्र कन्हैया डॉर्गी, राजेश शर्मा ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कैशियर पविंद्र बहल, मंच संचालक बलदेवानंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया।
बच्चे दस सानू क्यों विसारिया असी तेरे बच्चे सानू क्यों विसारिया सुनी ना पुकार साडी सीधे शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर परिसर स्थित श्री सालासर बालाजी धाम में मंदिर के पावन भवन में कस्तूरी लाल शर्मा और उनके परिवार के द्वारा साप्ताहिक चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक शुभम सन्याल एंड पार्टी ने बालाजी के मनमोहक भजनों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर प्रोफेसर अमित बदवार, अश्विनी अग्रवाल, डॉक्टर अमित, मनीष सैनी और मंदिर के सेवादारों सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। अंत में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। श्री गुरु चरण सरोज रति निज मन मुकुर सुधार बलराम रंग भर विमल जसु जो दायक फल चारु बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरो नरेश विकार सियापति नाम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। और मेरे नाम बोलना है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सिद्धि लोक उजागर राम दूत अतुलित बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराट सुवेता कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ पंची और ध्वजा विराजे माथे मोज जने ओसारे शंकर सुमन केसरी नंदन वेद प्रताप महान जगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिए को आतुर रघुकुल सुखी को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म उदरिए सिखावा विकट रूप धरि भक्त जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे आयस जीवन रतन जियारे वीर रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीर्ति बहुत बड़ाई उत्तम प्रिय भरत सम भाई सहज भरत तुम और सुरावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे लंकापति ब्रह्मांड पुरीसा नारद सारद सहित रहीसा रघुकुंडे दिखपाल नहाते कवि कोविद कर सके कहाते कवि कुमार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना बोलो अंत भविष्य जमाना के स्वर में सब जग जाना उनकी सहस्र योजन बलवानु लील्यो नारी मधुर मन जानु रघुकुल बिलावल मुखबानी अंजलि लागिने अचरज लागी दुर्गम काज जगत के जेते दुर्गम दूर है तुम्हारे सीते राम तुम्हारे ऊपर सवारे भोजन आज्ञा बिनु बैसारे सब सुख है तुम्हारी करना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समागो जाके तीनों गौ हाथ के कांटे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर बना तुम्हारे आवे लोग हटे सब कीरा पत निरंतर हनुमत सीरा संकट के हनुमान छुड़ावे अधिकम भजन ध्यान जो लावे संबर नाम तपस्वी राजा जिनके काज सफल तुम साजा और भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के पंजाब प्रधान एवं वाल्मीकि वेलफेयर ट्रस्ट शक्तिनगर के चेयरमैन विपिन सब्रवाल के पिता रामू सब्रवाल अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा एवं रस्म पगड़ी का आयोजन महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में किया गया। इस दौरान पंडित गुलशन शर्मा द्वारा श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय रामू सब्रवाल की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, अजीत समाचार समूह के मुख्य संपादक ब्रजिंदर सिंह हमदर्द, मेयर विनीत धीर, डिप्टी मेयर मलकीत सिंह, जालंधर सेंट्रल क्षेत्र के इंचार्ज नितिन कोहली, पूर्व सांसद सुशील रिंकू, विधायक रमन अरोड़ा, डीसीपी नरेश डोगरा, पूर्व विधायक केडी भंडारी,
पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मकड़, आदमपुर से पूर्व विधायक पवन कुमार टीनू, पूर्व विधायक शीतल अंगुराल, भाजपा सिटी प्रधान अश्विनी शर्मा, भाजपा देहात प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, भाजपा नेता अशोक सरीन हिकी, भाजपा नेता सागर जॉर्ज, आप युवा नेता अतुल भगत, आप युवा नेता रॉबिन सांपला, पार्षद बंटी नीलकंठ, पार्षद शहरी चड्डा, पार्षद जतिन गुलाटी, प्रदीप खुल्लर, मनोज नन्ना, जोगिंदर पाल शर्मा, योगेश मल्होत्रा, नीलकंठ जज, राजीव दुग्गल और समूह संत समाज और पारिवारिक सदस्यों में पत्नी सीता सब्रवाल, बेटा शशि शर्मा, बेटा विपिन सब्रवाल, नीनू सब्रवाल, मेघा, अजय, राकेश, ममता नाहर, परविंदर नाहर, सिमरन कल्याण, सौरभ कल्याण, अभी सब्रवाल, कभी सब्रवाल, टीशा सब्रवाल, राहुल धनंजय, किट्टू कैफ, देव नाहर सहित शहर के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय रामू सब्रवाल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कोई तीरथ नहीं इत्थे मां प्यो की सेवा नाल दा। महाराज सानू बाणी राही भी समझाउणा करते ने कि मात पिता छड़ मिर्त को पूजे, अंधा मानस अख ना सूझे, मात पिता की करनी सेवा, मात पिता तीर्थ हर देवा, गुर दर्शन तीर्थ से परे, ते गुर का वचन जो हृदय में तहे। ते गुरु का तो वचन ही है कि मातर देवो भवा, पितर देवो भवा, देव देवो भवा। तेनू तेरी जन्म देने वाली मां तो वध के इस दुनिया ते कोई देवी नहीं है। आज दे इस शोक सभा एक गल दसदे हुए मैनू समाजिक ताने बाने दे विच एक नवी एक चीज जी खत्म हो रही सी, वो मैनू कहनी पै रही कि विपिन सब्रवाल जी को मैं लगभग पौने 2 साल तो शायद 2 साल ही हो गए होने कि पिता जी को कभी लुधियाना DMC, कभी चंडीगढ़, कभी जलंधर अलग अलग मैडिकल, और ये नहीं कि एडमिट कराता, रातां नूं नाल रहे। एक ऐसी नामचीन हस्ती जिन्होंने 24 घंटे लोग मिलन ली आ रहे हैं। 700 बस का काफिला लैके जिहड़ी हस्ती वाल्मीकि तीर्थ जाती है मत्था टेकन, वो हस्ती अपने पिता नाल जिद्दां कुर्बान सी, जिद्दां सेवा की, ये समाज दे लई एक नवी सिक्ख्या है। और मैं इस शब्दां दे नाल अपनी गल नूं समाप्त करना कि ईश्वर की आराधना सारे करते और माँ बाप की सेवा भी इतनी लगन ना की जाए, ईश्वर बहुत खुश होएगा। सानू इस दुख को बर्दाश्त करने का ईश्वर हौसला देवे, हिम्मत बख्शे। इस परिवार को आए हुए दोस्त मित्रों, रिश्तेदारों सबको हिम्मत देवे। इन्हां शब्दों के नाल जय वाहिगुरू। संत समाज और आए हुए साडे अलग अलग संस्थावां के बुद्धिजीवी, मुखी, प्रचारक जिहड़े अज दी शोक सभा दे विच पहुंचे है, ते प्रभु रत्नाकर जी महाराज ऐसे होनहार पुत्र के बारे ये कहते हैं कि जिस तरह तन मन धन ते समा दे के विपिन सब्रवाल जी कौम धर्म की सेवा करते हैं और उस समय दे विच जिहड़े अपने फर्ज है पूरे करते, जिस तरह एक बहुत बड़े पद्धर ते भगवान वाल्मीकि तीर्थ यात्रा लैके जाते हैं। तीर्थ यात्रा के नाल नाल इन्हां दे जिहड़े समाजिक कार्य आश्रम दे विच चलते हैं, भगवान वाल्मीकि शक्ति नगर आश्रम दे विच, वो भी रूटीन वाइज सारे समाज को देखते हैं कि कभी ब्लड कैंप लगा रहे हैं, कभी मैडिकल कैंप लगा रहे हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम जोड़ा है धार्मिक समाजिक तौर पर किया जा रहा है।
ਤੇ ਉਸ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਪੂਰਾ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ 3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ रत्नाकर जी महाराज कहते कि ऐसे वीर हो फिर से पितामह शूर वीरों का बदले जामा। तो रामू सब्बरवाल जी ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। बहुत शोकमयी समय सब्बरवाल परिवार के मुखी बड़े सत्कारी शख्सियत रामू सब्बरवाल जी परिवार को विछोड़ा दे गए। इस दुख की घड़ी असी सारे वड्डी गिनती उन्होंने उस चंगी आत्मा शरदा के फुल भेंट करने इत्थे हाजिर हुए। जिथों तक सब्बरवाल परिवार का संबंध है, ये बहुत समर्पित अपने समाज में, अपने अदारे सारे पंजाब के समर्पित परिवार है। मैं विपिन होरां दे इस परिवार नाल पिछले लंबे समय तो जुड़िया रहा। बड़ी इन्होंने भावुक सांझ मेरे नाल बनी रही है। सत्कारयोग स्वर्गीय रामू जी उन्होंने भी बहुत प्यार और बड़िया उन्होंने अच्छियां गल्लां वो मैं लगातार सुनता रहा। मैं समझदा कि इस परिवार के जिहड़े प्रतिनिधि विपिन सब्बरवाल उन्होंने बड़े अच्छे समाज ने कौम ने बहुत अच्छे हुण तक उन्होंने काम किए। हर एक दे नाल खड़े होने का, अपने वित मुताबिक हर एक की मदद करने का, अपने दोस्तों वड्डी गिनती में अपने लैन की नाल लैन की उन्होंने समर्था। इस परिवार के और सारे जी माता जी खास तौर पर उन्होंने भी हमेशा सारे ने असी उन्होंने दर्शन भी किए, उन्होंने निक भी माणिया। मैं ये समझदा कि अज तक जे ये अपनी समर्था अनुसार कुछ करने योग होया तो उस विच इस दे पिताजी माता जी का बहुत हाथ बचपन तो ही जिस तरह की तुहानूं सिक्ख्या तुहाडे बचपन तो ही प्रभाव जिहड़े बनते हैं वो माँ प्यो तो बनते हैं। बच्चा कुदरती तौर पर वो कुछ सीखता है। सत्कारयोग रामू जी ने माता जी बैठे हैं, उन्होंने बड़ा आशीर्वाद इस परिवार से रखा। इस परिवार के नाल जिन्ने ये दुख उन्ना ही होंदा विछोड़े का, जिन्ना जिन्ना किसी का संबंध है। इस परिवार नूं सब्बरवाल परिवार नूं दे दुख नूं तां असीं समझ सकते हैं।
पर विपन का बहुत बड़ा घेरा, इन्हां दे रिश्तेदार बड़े है, उन्हां दा भी दुख है, उन्होंने भी उन्ना ही दुख है। बहुत बड़ा घेरा इन्हां दे साथियों का है, उन्होंने भी अपने जो साथ वो मुताबिक उन्ना ही दुख है। तो समाज के वड्डे वर्ग में ढंग नाल, भावना नाल, योजनाबद्ध ढंग नाल एक मिशन लैके जेकर इनू जीना होवे तो ये अपने आप ही बड़ी वड्डी संतुष्टि है। इस प्रभु नू भी ये सच्ची श्रद्धांजलि है। तो इस नाल ही तुसी अपने माता पिता का चाहे लोक सोण या परलोक तुहानू आशीर्वाद मिलता रहता। मैं इस परिवार का वड्डा होने के नाते तुहाडे सब वालों अज शहर के हर वर्ग के सारे मैं देखदा, पहला भी सारे आए हैं, शीतल होरी भी आए हैं, सारे मक्कड़ होरी भी है, तुहाडे भी सारे शशि होरी, सारे डोगरा साहब, सारे वर्गों के लोग इत्थे बैठे हैं, सब्बरवाल साहब भी बैठे हैं। हर एक का इस परिवार नाल विपन नाल प्यार है, पर मैनू हमेशा इस परिवार ने मान दिता। मैं एक ये परिवार का हिस्सा है, इस दे नाते बड़ा होने के नाते तुहाडा अपना ही है, तुहाडा परिवार अपना, पर फिर भी औपचारिक तौर पर मैं तुहाडा सब का इत्थे आण के श्रद्धा के फुल भेंट करन ते समा देन ते परिवार वालों बहुत बहुत तुहाडा शुक्रगुजार हाँ। इन्हां शब्दां नाल मैं उस अच्छी आत्मा अपनी श्रद्धा के फुल भेंट करना। धन्यवाद। एसके वट्टा, जिनका गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया है, उनका अंतिम संस्कार जालंधर के मॉडल टाउन शमशान घाट में पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ किया गया। इस दौरान उन्हें मुखाग्नि उनके दोनों बेटों अमित और सुमित ने दी। इस मौके पर उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, तरुण सिक्का, अजय विक्कीपुरी, रमेश नैयर, एनके सहगल, केएमपी कपूर, गौतम कपूर, संदीप विज, शालीन जोशी, धीरज सेठ, आरएस कालड़ा, एडवोकेट केसी गुप्ता, राजीव मुंजाल, कनव नंदा, प्रोफेसर विपन झांझी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, अमित कुकरेजा, सौरभ खुल्लर, राजन मग्गू, नितिन महेंद्रू, डॉक्टर पवन गुप्ता, अनिल पाठक, स्वतंत्र चावला, अरुण पाल, कुकी बहल, दीपक चुग, गगन अनुमाटा, डॉक्टर पीयूष शर्मा, नरेश तिवारी, नवदीप तिवारी, अनिल सिक्का और पारिवारिक सदस्यों में पत्नी सरोज वट्टा, अमित, सुमित, पूजा, पुनीत सेठी, मृगनैनी, ईशा कश्यप वट्टा, मधु, जितेंद्र, पामिला, दिवेंद्र, अरुणा, वीना कपूर सहित शहर के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय एसके वट्टा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बटाला के गांव गोखुवाल में उधार वसूली के दौरान चली गोली, एक व्यक्ति हुआ घायल। शाहकोट पुलिस ने गत दिनों हुए एक नौजवान के कत्ल के मामले में एक आरोपी को किया काबू। 9 mm की पिस्तौल, 2 जिंदा रौंद किए बरामद। अमृतसर में गली में मोटरसाइकिल लगाने को लेकर चचेरे भाइयों में हुई खूनी झड़प, 2 लोग हुए घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।